तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने विंडो एयर कंडीशनिंग पे लेके आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि विंडो एसी का डीप क्लीनिंग सर्विसिंग कैसे करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुनाया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आपको विंडो एसी का जितना भी स्क्रू है सबको ओपन कर लेना है। जो ऊपर का कवर का स्क्रू है और ब्लोअर मोटर के साइड का स्क्रू है और कंडेंसर ब्लेड के साइड का जितना भी स्क्रू है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद से आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ प्लेट ऊपर लगे रहते हैं जो कि सेफ्टी के लिए होता है, उसको भी रिमूव कर लेना है। याद रखें, अच्छे से रिमूव कर लेना है। और मैं आपको अपना दिखा दूं, यहाँ पे मोटर भी देख पा रहे हैं कैसे मैंने इसको रिमूव कर लिया। मोटर भी रिमूव कर लेंगे तो अच्छे से आप सर्विसिंग कर पाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो विंडो एसी इनसाइड से कितना ज़्यादा ही डर्टी है। इसका कंडेंसर कॉइल मैं आपको दिखा रहा हूँ तो कितना ज़्यादा डर्टी है, और इधर भी आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा ही डस्ट है इसमें। तो इसको अच्छे से पूरा बॉक्स को ओपन कर लेंगे, वायरिंग बॉक्स ओपन कर लेंगे, प्लेट ओपन कर लेंगे तो अच्छा से आप सर्विसिंग कर पाएंगे बेफिक्र। कोई आपको जो मैकेनिकल पार्ट्स या इलेक्ट्रिकल साइड जो है ख़राब होने की डर नहीं रहेगा। तो इसमें वायरिंग जो है आपको कंप्रेसर का वायर निकाल लेना है, क्योंकि मैंने मोटर ऑलरेडी निकाल लिया है, मोटर की वायरिंग में निकाल ली है। तो कंप्रेसर का वायर निकाल के आपको जो वायरिंग बॉक्स है इसको अलग कर लेना है, साइड में रख लेना है। क्योंकि अगर आप वायरिंग बॉक्स निकाल देंगे तो बेफिक्र होकर इसकी सर्विसिंग कर पाएंगे और अच्छा से कर पाएंगे, और इसकी कूलिंग की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि कूलिंग ना होने की एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एसी पे लेके जाके कि कितना डर्टी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक एक पार्ट जो है काफ़ी डर्टी, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिनों से लगा हुआ है एसी, और काफ़ी ज़्यादा दिनों से सर्विसिंग नहीं हो रहा था, तो इसके वजह से ये कूलिंग नहीं हो रही। तो सबसे पहले इसको पानी से गीला कर लेना है, सिर्फ गीला कर लेना है, धोना नहीं है, याद रखिए, सिर्फ गीला कर लेना है, अच्छे से पूरा गीला कर लेना है। उसके बाद से आपको केमिकल का यूज़ करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको केमिकल का यूज़ करना है। तो अच्छे से गीला करने के बाद एवापोरेटर और कंडेंसर कॉइल को और फुल बॉडी को गीला करने के बाद आपको केमिकल का यूज़ करना है, जिसका नाम जो है कंडेंसर कॉइल क्लीनर है। इसका फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। इसका नाम जो है कंडेंसर कॉइल क्लीनर है, और इसको एवापोरेटर साइड और कंडेंसर साइड, यहाँ पे अभी कंडेंसर साइड में डाल रहा हूँ, कंडेंसर कॉइल साइड में इसको केमिकल को डाल रहा हूँ। और केमिकल को दोनों कॉइल पे यूज़ कर लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डर्टी है आपका कॉइल तभी यूज़ करना है, नहीं तो इसको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि इससे आपका जो है फैंस जो है ज़्यादा डैमेज और ज़्यादा डीप क्लीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा दिन तक ये चल नहीं पाएंगे, अच्छी इसकी लाइफ कम हो जाती है एक तरीके से हम बोल पाएंगे। तो इसीलिए इसको केमिकल को तभी यूज़ करना है जब ज़्यादा ही डर्टी हो, आपका यूनिट ज़्यादा ही गंदा हो। तो आप देख पा रहे होंगे कंडेंसर कॉइल पे डालने के बाद आपको एवापोरेटर कॉइल पे भी डाल लेना है अच्छे से। यहाँ पे देख पा रहे मैं एवापोरेटर कॉइल पे जो है ये केमिकल जो है डाल रहा हूँ। और उसके बाद से जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, नीचे के साइड जो है यहाँ पे जो अंदर साइड में जो फोम के जो ड्रम बने हुए हैं, ब्लोअर ड्रम, उसमें भी डाल लेंगे तो ताकि अच्छे से ये क्लीन कर पाएंगे। आप कपड़ा लेके या फिर किसी भी चीज़ से या फोम से अच्छे से इसको क्लीन कर पाएंगे। तो चारों तरफ इसको अच्छे से डाल लेना है, तभी आप इसको अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। याद रखिए, ये एसी में कूलिंग कम होने की वजह ये भी है कि आपका यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा ही गंदा है, जिसकी वजह से आपको जो है आपका ना रिटर्न अच्छे से मिल पा रहा है एसी को, और ना ही आपको कूलिंग मिल पा रही है। उसके बाद से आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 15 मिनट के बाद जो है इसमें मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे फोम है, इसमें थोड़ा सा मैं फेरी का यूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी शॉप का यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। उसके बाद से कपड़े से रफ़ कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि हमने केमिकल ऑलरेडी डाल दिया है तो कपड़ा लगाएंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे कपड़े का यूज़ कर रहा हूँ, तो कपड़ा लगाते ही एकदम अच्छा से क्लीन हो जाएगा। याद रखिए, आपको कूलिंग का जो ब्लोअर ड्रम साइड है वो भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ताकि आपका एयर फ्लो बढ़े। यहाँ पे देख पा रहे हैं कपड़ा लगाते ही कितना अच्छा से स्मूथली क्लीन हो रहा है। तो ब्लोअर का स्पीड भी बढ़ेगा और एयर का फ्लो स्पीड बढ़ जाएगा आपका, तो कूलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद से आपको पानी का यूज़ कर लेना है। आप याद रखिए, प्रेशर थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए,
तो आपको कॉयल क्लीन करने के लिए प्रेशर ठीक ठाक चाहिए, बाकी ये फोम के लिए आपको नॉर्मल प्रेशर से आप देख पा रहे हो कितना अच्छा से क्लीन हो रहा है। आपको कंप्रेसर को भी क्लीन कर लेना है अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि कंप्रेसर में पानी नहीं जाएगा, तो इसीलिए आपको कंप्रेसर को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। और उसके वास्ते ऑपरेटर और कंडेंसर कॉयल, यहाँ पे देख पा रहे हो मैं कंडेंसर कॉयल को क्लीन कर रहा हूँ। फुल फोर्स में पानी है, ज़्यादा फोर्स नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छा है, काम भर का है। तो देख पा रहे होंगे कितना अच्छा से ये क्लीन हो रहा है जो आपका कंडेंसर कॉयल है, क्योंकि कंडेंसर कॉयल पहले काफ़ी ज़्यादा ही डर्टी था, जैसा कि आप देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा डर्टी था और केमिकल की वजह से जो है इसका डस्ट जो है पूरा निकल चुका है, अच्छे से निकल चुका है। और इसको अच्छा से पानी मारना है ताकि इसमें केमिकल ना रहे थोड़ा भी, क्योंकि बाद में केमिकल का स्मेल भी आता है। तो अच्छे से इसीलिए इसको पानी मारना है। और अगर स्मेल भी आ रहा है केमिकल का तो घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, क्योंकि आप 100% जो है क्लीन नहीं कर पाएंगे, याद रखें। आप देख पा रहे हैं एक साइड से हमने क्लीन कर लिया, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम इन साइड से क्लीन कर लेते हैं इसको, क्योंकि देख पा रहे होंगे आप कितना ज़्यादा डर्टी है। तो इसको हम अच्छे से क्लीन करने की पूरी कोशिश करेंगे और क्लीन करेंगे भी। और क्योंकि कूलिंग का सबसे बेस्ट पार्ट जो है आपका जो है क्लीनिंग होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। कंडेंसर कॉयल क्लीन करने के बाद आपको ऑपरेटर क्लीन कर लेना है। ऑपरेटर आप देख पा रहे होंगे कितना सिल्वर कलर में इसकी शाइनिंग आ चुकी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको जो है ऑपरेटर का। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये केमिकल यूज करने के बाद जो है आपका जो फैंस है थोड़े थोड़े डैमेज हो जाते हैं, तो ये वही उसी का असर है, क्योंकि ज़्यादा डर्टी था तो इसको हमको यूज करना ही था। ज़्यादा डर्टी रहे आपका जो है कॉयल, तो आप केमिकल का यूज़ ना करें, याद रख के केमिकल का यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी लाइफ जो है थोड़ी कम हो जाती है। आप देख पा रहे हैं इसका जो ये ब्लोअर ड्रम है, इसको हमने कितना अच्छे से इसकी सर्विसिंग कर दी और अच्छे से क्लीनिंग भी कर दिया है। थोड़ा सा और पानी मार के हम क्लीन कर लेंगे बाद में। फिर पहले हम आप एसी को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। एसी का जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक कैबिनेट है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना, जो वायरिंग एरिया है और जो ब्लोअर ड्रम है अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से आपको याद रखें धूप में इसको एटलीस्ट आधे से 1 घंटे तक आपको रखना है। आधे घंटे भी चलेगा, क्योंकि आपको फुली ड्राई होना चाहिए, आपका एसी जो है फुली ड्राई होना चाहिए, उसी बात से फिटिंग करनी है। एसी को मैंने धूप में रख दिया आधे घंटे के लिए। अब इसको ड्राई होने के बाद जो हम इसको फिटिंग करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं एसी जो है पहले कितना कैसा था और अभी कैसा है, काफ़ी अच्छे से जो है क्लीन हो चुका है, क्योंकि इन साइड जो है ना इसका पत्थर टाइप का बन चुका था, इसमें जो मिट्टी है पत्थर बन चुकी थी, इसीलिए उतना बढ़िया क्लीन नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा कंडेंसर कॉयल पे, ये टोटली जो है पत्थर बन चुका है, एकदम हार्ड स्टोन बन चुका है, इसीलिए वो केमिकल से भी क्लीन नहीं होगा। तो उसके बाद से आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्लोअर ड्रम का एरिया जो है लगा लेना है, और स्विंग का एरिया जो यहाँ पे फोम का बना हुआ है, इसको बहुत ही स्मूथली लगाना है, नहीं तो ये टूट सकता है, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो टूट सकता है। तो इसलिए इसको स्मूथली लगा लेना है। और उसके बाद से देख पा रहे होंगे मैं इसको स्मूथली लगा रहा हूँ, स्मूथली एकदम आसानी से चला भी जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से इसको लगा लेना है। उसके बाद से आपको ब्लोअर मोटर लगा लेना है। यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ है डबल शाफ्ट वाली मोटर है, ब्लोअर और कंडेंसर कॉइल एक ही में रहता, कंडेंसर मोटर एक ही में रहता है। तो यहाँ पे देख पा रहे अच्छे से इसको स्टैंड पे फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद से इसका जो क्लैंप है उसको लगाना ना भूले, क्लैंप नहीं लगाएंगे तो आपका मोटर वाइब्रेट करने लगेगा और आपका कंडेंसर और ऑपरेटर कॉइल दोनों लीक हो सकता है। तो इसको जो है आपको इसका क्लैंप लगाना बहुत जरूरी है। आप देख पा रहे हैं क्लैंप अभी हम लगा रहे हैं, इसमें जो है मोटर में क्लैंप लगा रहे हैं, इसमें मोटर में क्लैंप अच्छे से लगा लेना है। दोनों साइड इसका क्लैंप रहता है ताकि आपका मोटर हिले ना, और क्लैंप लगाने के बाद जो है इसको रोटेट करके चेक कर लेना। तो एक साइड जो हमने क्लैंप लगा लिया, अब दूसरी साइड भी हम क्लैंप लगा लेते हैं। क्लैंप लगाने के बाद जो हम इसको रोटेट करके चेक करेंगे, तो आप भी इसको रोटेट करके चेक कर लीजिए कि आपका जो है कंडेंसर फैन जो है कहीं टच तो नहीं हो रहा है, और ये ऑपरेटर का ब्लोअर जो है वो कहीं टच तो नहीं हो रहा है। इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। और मोटर भी हिला के चेक कर लेना है, प्रेस करके चेक कर लेना है कि आपका मोटर लूज़ तो नहीं है। और उसके बाद से इसकी वायरिंग कर लेनी है। वायरिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वायरिंग बॉक्स खोलें, आपको इसका फ़ोटो ले लेना है।
या फिर आपको इसकी वायरिंग लिख लेनी है, कौन सा वायर आपने कहाँ से निकाला है। अगर मुझे तो पता है, इसीलिए मुझे फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखने की ज़रूरत है। अगर आपको भी इसकी वायरिंग सीखनी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मेरे पैरों में चप्पल है, एक नॉर्मल स्लीपर है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये मेरे घर की एसी है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे घर की एसी है, इसीलिए मैंने शूज़ का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सेफ्टी से आपको काम करना बहुत ही ज़रूरी है। आप शूज़ का इस्तेमाल करें, सेफ्टी शूज़ का इस्तेमाल करें या कोई भी शूज़ का इस्तेमाल करें, ताकि आपका पैर जो है सेफ़ रहे। और हाथों में ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर है आपके पास। तो ये मेरे घर की एसी है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा सेफ्टी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेफ्टी करनी चाहिए। आपको पूरी वायरिंग कर लेनी है अच्छे से, उसके बाद से इसका बॉक्स जो है लगा लेना है। वायरिंग करने के बाद बॉक्स लगा लेनी है। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो पूरी एसी को फिटिंग कर दिया, और एसी जो है फिटिंग होने के बाद और क्लीन होने के बाद कैसी लग रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।